हेलो बच्चों, आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 3 का 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 13 का नाम है पौधों का जीवन। वृक्षों का महत्व हमें इस पाठ में समझाया गया है और हमें पौधे किस तरीके से जिंदा रहते हैं, पौधों का जीवन कैसा होता है, ये हमें इस पाठ में बताया गया है। और पेड़ पौधों के विषय में हमें वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी और जो पर्यावरण संरक्षण होता है, यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हमें इस पाठ में सीखने को मिलता है। तो वृक्षों का जो महत्व है, पेड़ पौधों के बारे में जो वैज्ञानिक जानकारी है और वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो सारी बातें हम इस पाठ में सीखें। तो इस पाठ में एक पिताजी रहते हैं जो बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं कि पेड़ के सभी भाग महत्वपूर्ण होते हैं और वे अलग अलग काम करते हैं। वे सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं। तो हम पौधों के हर हिस्से जैसे तना, पत्तियां, जड़, फल, फूल, बीज इनको खाते हैं। तो पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक। तो इस पाठ में दो बच्चों और उनके मम्मी पापा की बातों का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से पौधों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हमें लकड़ी, फल, फूल, रबर, कागज कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। और तो पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, प्रदूषण को दूर करते हैं। तो हमें हमेशा अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए बोलना चाहिए। तो हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं, हम फल फूल खाने के लिए देते हैं, हमें औषधि मिलती है पेड़ों से। तो इस पाठ में पंकज और काजल नाम के जो दो बच्चे रहते हैं, वो पिताजी के साथ पेड़ पौधों के बारे में बातें कर रहे हो कि उनकी देखभाल कैसी करनी चाहिए, यह सब इस पाठ में वो हमें बता रहे हैं। तो रात के 9 बजे बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिला। माँ ने मना किया। तो यहाँ पे रात के 9 बजे की बात हम बताई जा रही है कि बिजली चली गई थी। होता है ना कि कई बार बिजली लाइट चली जाती है और अब अंधेरे में सब घर वाले एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। तो वैसे ही घर के आंगन में, घर के बाहर जो खाली जगह रहती है, वहां पे उसके मम्मी पापा और दोनों बच्चे काजल और पंकज बैठे थे। तो अचानक से जो काजल रहती है वो क्यारी, क्यारी किसको बोलते हैं? जो एक थोड़ी सी जगह में जैसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाई जाती हैं, छोटी छोटी जगहों को क्यारी बोलते हैं। तो उस क्यारी के अंदर कोई बेल लगी हुई थी। बेल यानी कि क्लाइंबर जिसको आप बोलते हैं। तो क्लाइंबर को वो हिलाने लग गई। तो माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए। ये देखो चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है, मम्मी मना कर रही है और काजल जो है वो इस बेल को हिला रही है पकड़। तो माँ ने मना किया, बेटा इस समय पौधों को नहीं छेड़ते हैं, पौधे सो गए हैं। तो आपको भी कई बार मम्मा पापा ने बोला होगा, अगर आप पेड़ पौधों को छेड़ते हो तो, कि भाई पौधों को परेशान मत करो, वो सो गए हैं तुम्हारे जैसे ही। तो पौधे भी कहीं सोते हैं? काजल बोली। वो डाली को हिलाती हुई रही। तो काजल जो है उसने पूछा, क्या पौधे कभी सोते हैं? आप तो हमें ऐसे बुद्धू बना रहे हो। उनको ऐसे लग रहा था। तो काजल फिर भी नहीं मानी, उस बेल हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते, जागते और सांस लेते। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पौधे जो हैं हमारी तरह ही सोते हैं, जागते हैं और हमारी ही तरह सांस लेते हैं। तो ये चीज जो है, ये जो लाइन है वो अंडरलाइन हमें करके, हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं और खाना खाते हैं और पानी। तो हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। तो दोनों की बातें सुनकर पिताजी भी बोल पड़े कि बेल को हिलाना तो बंद करो। तो पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। तो यहाँ पे पंकज भी बैठा था, वो अपने पिताजी की बात सुन रहा था कि वो काजल को कैसे मना कर रहे हैं। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। रुचिकर मतलब कि पसंद आने वाली, इंटरेस्टिंग बातें लगी पिताजी को। वह उठकर पिता के पलंग के पास जा बैठा। पलंग मतलब बैठ गए। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? उसने पूछो। हाँ हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली गई। तो यहाँ पे काजल को भी इंटरेस्ट आया
कि भाई पिताजी पेड़ पौधे कैसे सोते जागते और खाते पीते हैं, हमें भी बताइए। पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं। निर्जीव मतलब बेजान, जिसमें जान नहीं होती है। किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से, वैज्ञानिक का अर्थ होता है विज्ञान की जो खोज करने वाला रहता है, यानी कि जो साइंटिस्ट अपने अलग अलग खोज करते हैं, उससे यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है, पौधे निर्जीव नहीं होते हैं, पौधों में भी जान हो। तो काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तो बहुत सारे बच्चों में आदत होती है, चलते चलते कोई भी पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़ लेंगे, पेड़ पौधों के फूल तोड़ लेंगे। वो सोचते नहीं है कि भाई पेड़ों को भी दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें चलते चलते तुम्हारे हाथ पैर कोई खींचे तो तुम्हें कैसा लगेगा, वैसा ही इन पौधों को भी महसूस होता है। तो काजल को उसके पापा बोल रहे हैं कि तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो और तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। तो तुम्हारे इसी शैतानी से वह गुलाब का फूल मर जाता है। जब तुम पौधों से फूल को अलग कर दोगे तो फूल जो है वो मर जाएंगे। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है। मुरझाना यानी कि बिल्कुल उसमें जान नहीं रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को अपनी मम्मियों से अगर अलग कर दे तो वो उदास हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही गुलाब का फूल पौधे से अगर अलग कर दिया गया तो वो मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। पंखुड़ियां मीन्स उसकी जो लीफ रहती है वो गिरने लग जाती। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं। यहाँ पे देखिए पौधे के 6 भाग बताए गए हैं। पहला होता है जड़, दूसरा तना, तीसरा शाखाएं, चौथा पत्ते, पांचवा फूल और छठा फल। तो पौधे के ये 6 भाग आपको याद करने पड़ेंगे। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती है जो दूसरा मुंह तुम्हारे लिए करता है, जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। तो यहाँ पे हमें और पौधे को कंपेयर किया गया है कि जो जड़ रहती है पौधे की, जो रूट्स रहती है पौधे की, वो वही काम करता है जो हमारा मुंह हमारे लिए करता है। हमारा मुंह क्या काम करता है? खाना खाने का काम करता है। तो वैसे ही जो जड़ें रहती हैं वो पौधे के लिए खाना खाती है, यानी कि खाना जैसे हम मुंह से चबाते हैं तो वैसे ही जड़ काम करती है। तो वे धरती से खनिज और पानी चूसती है। तो यहाँ पे और तने की ओर धकेलती। यहाँ पे जो पौधे हैं उनकी जड़ों का काम बताया गया है कि वो धरती के अंदर रहती हुई है गड़ी। तो वो खनिज, और धरती के अंदर बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो वो खनिज लवण वो चूसती है, पानी चूसती है और तने की ओर को धकेलती हैं ताकि पूरे पौधे तक खाना पहुंच सके। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती। तो जो जड़ होती है वो पौधे की जो मजबूती होती है वो पकड़ के रखती है, मजबूत करती है पौधे को। वो जड़ मिट्टी के अंदर उसको गाड़ कर रखती है। अगर जड़ ही टूट जाएगी तो पौधा मुरझा जाएगा। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे। तो अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? ये काजल ने पूछा। अब काजल और पंकज को अलग अलग सवाल आ रहे थे, अलग अलग सवाल मन में आ रहे थे कि भाई ये भी पूछूं वो भी पूछूं। तो काजल के मन में एक सवाल आया कि पिताजी पौधे सांस कैसे लेते हैं? तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन में इस तरह ढक दो कि उसे हवा न मिले तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा, यानी मर जाएगा। तो यहाँ पे हमें चित्र भी दिया गया है। तो चित्र में अगर किसी पौधे को आप कांच के बर्तन से ढक देते और उसे बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, तो थोड़े से टाइम के बाद पौधा बिल्कुल ही मुरझा जाता है, एकदम मरने के जैसा हो जाता है। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो सूर्य की जो गर्मी होती है,
गर्मी में जो हवा बहती है उस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से, तो हरितक का मतलब होता है पौधे के जो हरित तत्व होते हैं उनकी सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती है। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि जो जीवों द्वारा छोड़ी जाने वाली दूषित हवा होती है उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक। तो यहाँ पे पिताजी ने जवाब दिया कि तुम ठीक कह रहे हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गंदी हवा को कहते हैं क्या? तो हाँ बोलते हैं, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। तो इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते। तो यहाँ पे पंकज ने जब पापा को पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं, तो पापा बोलते हैं कि पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही जरूरी है। पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। पिताजी बोले। पिताजी, और तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? तो पंकज ने फिर से पूछा। पौधा होता है, उसका जो तना रहता है और उसकी जो शाखाएं यानी ब्रांच रहती हैं वो क्या काम करते हैं पौधे के? तो यहाँ पे पिताजी जवाब देते हैं, तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं, यानी कि उसको शेप में रखते हैं तना और शाखाएं, तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहते, समझाने लगे। तो यहाँ पे उन्मुख, उन्मुख का अर्थ होता है मुख ऊपर किए हुए, अपना मुंह ऊपर किए। तो यहाँ पे तना और शाखाएं जो है वो पौधे को आकार प्रदान करती है, शेप प्रदान करती है, और पत्तों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसा गया जो खनिज लवण है, पानी है, उसको पत्तों तक पहुंचा। तो शाखाएं जो है पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख किए रहते हैं, यानी सूर्य की ओर उनका मुख ऊपर किए हुए रहते हुए ये समझाने लगे। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं और बीजों के रूप में एकत्रित हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पत्तों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो जड़ों में, शाखाओं, फलों और बीजों में इकट्ठा हो जाता है, तो इन्हें हम खाते भी। क्या हम जड़ भी खाते हैं? यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आ रहे थे। तो काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए पूछा कि क्या हम जड़ भी खा सकते हैं? हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम, अरबी आदि पौधे की जड़ों का ही रूप है जो हम अच्छे से खा सकते हैं, जिसकी सब्जी बना सकते हैं, जिसके अलग अलग पकवान बनाए जा सकते हैं। गन्ना, कमल ककड़ी पौधे के तने का रूप। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। तो माँ यहाँ पे बीच में ही माँ बोली कि गन्ना है, कमल ककड़ी है जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, तो वो पौधे के तने का ही रूप है। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, तो कई जगह पे पत्तों की जब सब्जी बनाई जाती है तो उसको साग बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही है कि पत्तों को साग के रूप में खाते हैं, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गया, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज भी खाए जाते। तो बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। तो यहाँ पे बच्चे बिल्कुल हार ही गए, उनको इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा था। देखो, काशी फल तो फल कहलाता है क्योंकि उसके आगे फल ही लगा है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। तो फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। तो जिन फलों का नाम लिया गया है वो यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर हम जब काटते हैं तो इनके अंदर क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं। तो पौधे के जो फल होते हैं वो बीज ही होते हैं और फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखता है, उसको अपने अंदर संभाल के रखता है। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं। कभी पंकज की तरफ से सवाल आ रहे हैं, कभी काजल की तरफ से सवाल आ रहा है, लेकिन दोनों के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। तो उनको इतनी जिज्ञासा हो रही थी पेड़ पौधों के बारे में जानने। तो यहाँ पे पंकज पूछ रहा है कि आपने बताया नहीं कि हम बीज जो है वो किन किन पौधों के खा सकते हैं। तो सारी दालें आदि पौधों के बीज भी तो होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेब, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो, माँ ने बताया। तो यहाँ पे
जो सारी दालें होती हैं वो पौधों के बीज ही होते हैं। फली लगती है, फली के अंदर वो बीज निकलते हैं, वो दालें निकलती है। यहाँ पे मटर की फली हो गई, लोबिया, सेब, गवार की फली आदि का नाम भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बीज ही होते हैं। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा कि माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है। तो पिताजी यहाँ पे समझा रहे हैं कि वनस्पति जगत यानी कि वनस्पति जगत का अर्थ होता है, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों का जो जीवन रहता है, पेड़ पौधों का जो संसार दुनिया रहती है, वो हमारा जीवन उसके ऊपर निर्भर है। इसीलिए हम व्यर्थ में यानी कि बिना बात के फूल और पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए हमें। तुमने देखा है माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है। बिल्कुल करता है। माली कितनी केयर करता है अपने पौधों की, जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है, तो हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे। तो अंदर से जब ये सवाल जवाब चल रहे थे, तो अंदर से मम्मी की आवाज आई कि खाना लगा दिया है, जल्दी से आकर अंदर खा लो, पता लगे कि बिजली फिर से चली गई है। तो जब बिजली आई तो मम्मी ने अंदर खाना बना लिया था, लेकिन ये दोनों बच्चे अपने पापा के साथ में सवाल जवाब में उलझे थे। अलग अलग नए नए सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे। तो माँ की आवाज आई तो बच्चे जो है वो उठकर कमरे की ओर चल दिए, लेकिन अभी भी वो दोनों पौधों के विषय में ही सोच रहे। तो आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। तो शब्द अर्थ में पहला शब्द है रुचिकर यानी पसंद आने वाली। निर्जीव, बेजान, वैज्ञानिक, विज्ञान की खोज करने वाला यानी साइंटिस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, जीवों द्वारा छोड़ी जाने वाली दूषित हवा। हरितक, पौधे के हरे तत्व। उन्मुख, मुख ऊपर किए हुए। वनस्पति, पेड़ पौधे। तो यहाँ पे श्रुत लेख के लिए शब्द दिए गए हैं। निर्जीव, वैज्ञानिक, प्रयोगों, पंखुड़ियां, कार्बन डाइऑक्साइड, हरितकों, उन्मुख और वन। अभी हम बढ़ते हैं इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। मौखिक का पहला प्रश्न है, रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा। तो रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से कहा, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए। ख है, पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए क्या समझाया। तो इसका उत्तर है, पिताजी ने काजल को मना करते हुए समझाया, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं और सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अगर अब तुम बेल हिलाना बंद करो। तो ग है, पौधों के बारे में पहले लोग क्या सोचते थे और सच्चाई क्या। तो इसका उत्तर है, पौधों के बारे में पहले लोग यह समझते थे कि पौधों में जीवन नहीं होता, लेकिन बाद के प्रयोगों से पता चला कि पौधों में जीवन होता है। पत्तों को हम किस रूप में खाते हैं। तो इसका उत्तर है, पत्तों को हम साग के रूप में खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने और चौलाई आदि के जो पत्ते होते हैं। ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, फूल तोड़ने के कुछ देर बाद मुरझा क्यों जाता है। तो इसका उत्तर है, डाली पर फूल को भोजन मिलता रहता है, लेकिन डाली से अलग होने पर नहीं मिल पाता है, तो वह मुरझाने लगता है और उसकी पंखुड़ियां गिर जाती है। ख है, पेड़ की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती है। इसका उत्तर है, पेड़ की जड़ें धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेल। जड़ें जो है वो पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर रख। ग है, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन किसकी सहायता से करता है। इसका उत्तर है, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य पत्ते करते हैं। ये हरितकों की सहायता से सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर यह कार्य करते हैं। वह है, हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर है। इसका उत्तर है, हम पौधे की जड़, तना, पत्ते, फल और बीज सभी खाते हैं। पेड़ पौधों से हम शुद्ध हवा भी लेते हैं। इस प्रकार हम ऑक्सीजन और अपने खान पान के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। अगला है ड़ वाला, ये पौधे के कौन से भाग हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं।
पत्ता, पौधे के जो भाग है पत्ता, पत्ता के अंदर आ जाएगा मेथी, पत्ता गोभी, पालक, धनिया, मेथी, ये सब आ गए पत्तेदार सब्जी में। फिर है फल, फल में सेब, करेला, टिंडा, टमाटर। तना है गन्ना, कमल का फूल, और बीज में आएगा मटर, चना, लोबिया। आगे है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में मिलान करना है, मैच करना है हमें। तो यहाँ पे पहला है पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते। अगला है पौधे के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते। अगला है जड़ें पौधों को, जड़ें क्या करती हैं अभी हमने पढ़ा है, तो जड़ें पौधों को मिट्टी में गाड़ कर रखती है। हवा ना मिले तो पौधा मुरझा जाएगा। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं। तो चुकंदर, मूली पौधे की जड़ों का रूप है। तो अभी ये हो गया हमारा मैच करने वाला प्रश्न। तो सोच कर लिखो का प्रश्न है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न है। बगीचे में खेलते समय आप किस बात का ध्यान रखोगे? तो बगीचे में खेलते समय मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे पैरों से कोई पौधा ना दब जाए, ना टूट जाए, और मैं पौधों से फल पत्तियां नहीं तोड़ूंगा, और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने से मना करूंगा। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से, पाठ के नीचे का जो व्याकरण है उसकी तरफ। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, शब्दों को सही स्थान पर। तो ग्रीन पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं किताब में। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में, और जो पुल्लिंग वाले शब्द है वो पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में आ जाएंगे बेल, दाल, लौकी, जड़ें, सब। और पुल्लिंग में आ जाएंगे फूल, पौधा, बीज, गुलाब और पत्ता। आगे है प्रश्न संख्या 2। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पे ग्रीन पट्टी में शब्द दिए गए हैं। जहाँ पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी जाती हैं उसको बोलते हैं पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। प्रति मास होने वाला यानी एवरी मंथ जो काम होता है उसको बोलते हैं मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला यानी कि ईयरली जो होता है वार्षिक। जो विज्ञान से संबंधित हो, जो साइंस, विज्ञान मतलब साइंस से संबंधित हो, रिलेटेड हो, तो उसको बोलते हैं वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 3 है पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे समझने के लिए हमें प्रश्न दिया गया है एक वचन और बहुवचन के। आगे है प्रश्न संख्या 4, पढ़ो और समझो। प्रश्न संख्या 4 भी र के रूप के बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ पे भी हमें अलग अलग शब्द दिए गए हैं, वो आपको देखने हैं और जोर जोर से पढ़ने हैं। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको इस पाठ से संबंधित डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।